सल्जुकी दरबार से उसकी ज़िल्लत आमीज़ रुखसती बज़ाहिर तो एक शिकस्त थी, मगर हसन इब्न सबाह जैसे आदमी के लिए ये शिकस्त नहीं, एक चिंगारी थी जो आने वाले फितनों की पूरी दुनिया को आग देने वाली थी। निज़ामुल मुल्क के हाथों मिलने वाली ये तज़लील उसके दिल पर यूं नक्श हुई जैसे कोई तेज़ धार पत्थर पर चल जाए। उन्हीं लम्हों में उसके अंदर एक ऐसा दुश्मन जन्म ले चुका था जिसने न सिर्फ निज़ामुल मुल्क बल्कि पूरे सल्जूकी सल्तनत को अपनी बंदिशों से लर्जा देना था। दरबार के दरवाजे बंद हुए तो वो इस्फहान की गलियों में उतर आया, खामोश मगर अंदर से भड़कता हुआ। वहां अपने पुराने दोस्त अबुल फजल इस्फहानी के घर पनाह ली। अबुल फजल ने उसे इज्जत दी, मगर हसन के चेहरे पर वो तेज धार अज़्म देखकर दिल में एक अनजानी बेचैनी भी महसूस की। एक रात जब दोनों तन्हा बैठे थे, हसन ने ऐसे लहजे में कहा जैसे कोई मामूली बात बयान कर रहा हो कि अगर मुझे 2 मुवाफिक दोस्त मिल जाएं तो मैं मलिक शाह की सल्तनत भी बदल दूं और निज़ामुल मुल्क की वजारत भी ख़त्म कर दूं। अबुल फजल सहम गया। उसे लगा कि शायद सफ़र की थकन और दरबारी सदमात ने हसन के जहन को बोझल कर दिया है। उसने फ़ौरन ग़िज़ाएं मंगवाईं, ऐसी कि जिनसे अक्ल व दिल को तक़वियत मिले, मगर हसन उसकी आंखों में झलकता खौफ पड़ चुका था और बग़ैर कोई लफ्ज़ कहे इस्फहान छोड़ गया। हसन रे पहुंचा तो उसे एक और दरवाज़ा मिला, इस्माइली दाईउल कबीर का दर। ये शख्स इस खुफिया तहरीक का मरकज़ था जहां से मुबल्लिगीन को पूरे मुल्क में भेजा जाता था। हसन ने उसके सामने बैठकर कहा, मुझे अपनी तहरीस दो, मैं तुम्हारा काम दुनिया तक पहुंचा दूंगा। दाईउल कबीर ने उसकी आंखों में वो चमक देखी जो आम इंसानों की नहीं होती, एक ऐसा आदमी जिसके इरादे वक्त के धारे बदल सकते हों। चंद ही माह बाद उसे मिस्र रवाना कर दिया गया, वो मिस्र जहां अमीरुल जयूश की हुकूमत थी, बाहर से इस्माइली, अंदर से बातिनी। और मिस्र में हसन इब्न सबा पहली बार वाकई चमका। वहाँ उसकी कदर भी हुई और उसके अज़ाइम को वो पहली मिट्टी भी मिली जिसमें उगकर वो पूरे मशरिक की तारीख बदल देगा। मिस्र में इसकी शोहरत तो बढ़ रही थी, लेकिन शोहरत जहाँ जाती है साजिश वहाँ पहले से मौजूद होती है। चंद ही दिनों में हसन एक ऐसी खुफिया रिकाबत में फंस गया जिसने अमीरुल जयूश के दिल में शोला भड़का दिया। हुक्म हुआ, इस शख्स को किला दिम्यात में कैद कर दो फौरन। हसन को जंजीरों में जकड़कर संगलाख दीवारों के दरमियान डाल दिया गया, मगर उस रात एक अजीब हादसा हुआ। किले का सबसे मजबूत बुर्ज एक जोरदार धमाके के साथ जमीन बोस हो गया। शहर के लोग सहम गए। चश्मदीद गवाहों ने कहा, यह हसन बिन सबा का बातिनी तसर्रुफ है, इसका अम्र पोशीदा ताकतों से जुड़ा है। यह जुमला अमीरुल जयूश के लिए आग में तेल का काम कर गया। वो भड़क उठा और अगली सुबह हुक्म दिया, इसे यहां से निकालो, इसे जिंदा रहने का हक नहीं, अफ्रीका भेज दो, दूर, बहुत दूर। यूं हसन को चंद ईसाई मुसाफिरों के साथ एक पुराने लकड़ी के जहाज पर बिठा दिया गया। जहाज शाम के साहिल से दूर निकल ही रहा था कि समंदर ने अपना असल चेहरा दिखा दिया। बादल गरजे, हवाएं चीखें, मौजें पहाड़ों की तरह उठीं और जहाज को यूं झंझोड़ा जैसे किसी देव ने उसे मुट्ठी में पकड़ रखा हो। मुसाफिर रोते, चिल्लाते, पानी फेंकते, दुआएं मांगते, हर चेहरा मौत का नक्शा बन चुका था। लेकिन इस शोरे महशर में एक शख्स पूरी खामोशी से बैठा था, आंखों में अजीब सी ठंडक, चेहरे पर वही पुरस्रार इत्मीनान। हसन बिन सब्बा। कप्तान हक्का बक्का रह गया। उसने चीख कर पूछा, तुम डलते क्यों नहीं? ये समंदर है, खेल नहीं। हसन ने धीरे से सर उठाया जैसे किसी और जहान से लौट कर आया हो और बोला, मुझे खबर दे दी गई है, ये जहाज नहीं डूबेगा, इसके मुसाफिर भी नहीं मरेंगे। ये लहजा इंसान का नहीं लगता था, इतना यकीन, इतनी खामोश कुव्वत। और फिर जैसे आसमान ने उसकी बात सुन ली हो। तूफान की गरज मध्यम होने लगी, मौजें नीची पड़ने लगीं, हवाएं बैठ गईं और चंद ही लम्हों बाद समंदर आईने की तरह पुरसुकून हो चुका था। मुसाफिर उसके कदमों को चूमने लगे। कप्तान का चेहरा भी अकीदत से भीग गया।
उसी ने आहिस्ता से कहा, हम अफ्रीका नहीं जा रहे, तुम जहां उतारना चाहो मैं वहीं ले जाऊंगा। यूं हसन को साहिल शाम पर उतारा गया, मगर हकीकत ये थी कि ये करामत एक और तरह की चाल थी। अगर जहाज डूब जाता तो कोई बचता ही ना, और अगर पेशीन गोई सही ठहरती तो उसकी रूहानी धाक बैठ जाती। वहीं से वो हलब, बगदाद, खूजिस्तान और फिर अस्फहान की जानिब बढ़ता गया। हर मकाम पर इस्माइली दावत के पौधे लगाता हुआ हर शहर में एक नया बीज बोकर आगे बढ़ता गया। वक्त की गर्दिश के साथ हसन बिन सबाह के वो साथी जो कभी उसके उस्ताद ज़ादा थे या बातनी तहरीक के पुराने चिराग, अचानक एक एक करके मुख्तलिफ मजबूत किलों के मालिक बनते गए। पहला किला फारस के करीब था। वहाँ उनकी तादाद बढ़ने लगी तो उनके अंदर छुपी हुई वही पुरानी जिबिल्लत जाग उठी। काफिले लुटने लगे, राहदारियाँ गैर महफूज हो गईं और चंद ही दिनों में पूरे इलाके में बातिनियों की चीरा दस्तियों की सरगोशियों फैल गईं। इन शोरिशों के दौरान वो एक और किले पर भी छा गए, किला अस्फहान, जिसे शाहवर कहा जाता था। ये वही किला था जिसे सुल्तान मलिक शाह ने अपनी सल्तनत की मजबूती के लिए तामीर कराया था। लेकिन ताकत हमेशा पत्थरों में नहीं होती, कभी कभी एक आदमी के दिल में भी होती है। उसी ताकत के साथ एक बातिनी अहमद बिन अत्ताश किले के हाकिम से गैर मामूली कुर्बत इख्तियार करता गया। उसके बाप अब्दुल मलिक बिन अत्ताश हसन बिन सबाह के उस्ताद भी थे और बातिनिया तहरीक के पेशवाओं में शुमार होते थे। इसी निस्बत ने उसके इर्द गिर्द एक तकदीस का हाला खींच दिया था। लोग उसे नजरो न्याज देते, उसे अपना मुक्तदा मानते और उसके इशारों पर चलते। रफ्ता रफ्ता वो हाकिम की आंखों का नूर बन गया। फिर वक्त ने करवट ली, हाकिम मर गया और किला शाहवर पूरा का पूरा अहमद बिन अत्ताश के कब्जे में आ गया। पहला काम जो उसने किया वो यही था कि अपने हम मजहब तमाम कैदियों को रिहा कर दिया। ये वो लोग थे जिन्हें कभी हुकूमत ने फितना इंगेजी के जुर्म में बंद किया था। रिहाई के बाद मुल्क का अमन ऐसे फना हुआ जैसे किसी ने चिराग पर फूंक मार दी हो। काफिले खुले दिनों में लुटने लगे और किला शाहवर सुल्तान की ताकत की बजाय फितना और बगावत की अलामत बनने लगा। अस्फहान में कदम रखते ही हसन बिन सबाह की नज़र जगराफिये पर नहीं, ताकत के उन अड्डों पर पड़ती थी जहां से पूरी सल्तनतों के फैसले बदल सकते थे। इसी मकसद के तहत उसने अपने मुनादों को एक खास सिमत भेजा। कज़वीन और दरियाए खज़र के दरमियान वाक़े इस दूर अफ्तादा मगर खौफनाक इलाके की तरफ, जिसे तालकान कहते हैं, और तालकान के सीने में पत्थर की तरह जमा हुआ था कलाए अलमौत, अलमौत जिसका नाम ही एक दास्तान है। कहते हैं कि कदीम वेलमी सलापीन में से एक शिकार के दौरान एक उकाब छोड़ता है। वो उकाब किसी शिकार को दबोचकर एक ऐसी बुलंदी पर जा गिरता है जहां पहुंचकर बादशाह को यूं महसूस होता है जैसे ये जगह आसमान और ज़मीन के बीच एक जंगी मदरसा हो। वहीं उसने एक किला तामीर कराया और उसका नाम रखा आले मौत, यानी उकाब की तरबियत गाह। वक्त गुजरा, ज़बानें बदलती गईं और आले मौत आम ज़बानों में अल-मौत बन गया। यही वो किला था जिस पर नज़र पड़ते ही हसन बिन सबाह समझ गया था कि जो शख्स इस पत्थर की चट्टान को अपना घर बना ले, वो सिर्फ एक रहनुमा नहीं रहता, एक अफसाना बन जाता है। अलमूद के गिर्द इस्माइली मुनाद ऐसे फैल चुके थे जैसे अंधेरी रात में सरगोशियां फैलती हैं। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम लिया जाता, हसन बिन सबाह। खुद इब्न सबाह किले के करीब एक गोशा इख्तियार किए बैठा था। उसकी ज़ाहिरी ज़ुहद, उसकी खामोश इबादत और उसके चेहरे की वो मक्काराना तासीर लोगों के दिलों पर एक ऐसा सिक्का जमा रही थी जिसे कोई दलील, कोई सुल्तानी लश्कर और कोई आलम दीन मिटा न सकता था। रफ्ता रफ्ता सैकड़ों नहीं, हजारों लोग उसके हाथ पर बैत कर चुके थे। लेकिन माजरा यहीं नहीं रुकता। जब उसकी ताकत बढ़ने लगी तो किले के हाकिम
مہدی علوی کے دل میں ایک خوف سا گھر کرنے لگا۔ آخرکار ایک رات اندھیلی گھٹاؤں کے نیچے قلعہ الموت کے ایک دستے نے حسن کو خاموشی سے گرفتار کیا اور قلعے کے اندر لا پھینکا۔ لیکن یہ وہی لمحہ تھا جس کا انتظار حسن برسوں سے کر رہا تھا۔ حسن قلعہ کے سرد و تاریک حال میں کھڑا تھا۔ مشعل کی مدھم روشنی مہدی علوی کے چہرے پر لڑکھڑا رہی تھی۔ مہدی نے سرد لہجے میں کہا، تمہیں اس قلعہ کے قرب و جوار میں ایسی سرگرمیاں نہیں کرنی چاہیے تھیں، یہ بغاوت کے آثار ہیں حسن۔ حسن مسکرایا، وہ مسکراہٹ جو کبھی پوری بات نہیں بولتی، بس فریب کے دروازے کھول دیتی ہے۔ بغاوت نہیں مہدی، میں تو عبادت کی تلاش میں ہوں، اللہ کے قرب کی۔ اگر اس میں میرا جرم ہے تو پھر قید بھی قبول ہے۔ مہدی اس نرم لہجے میں لپٹی ہوئی دھوکے کی خوشبو سے بے خبر تھا۔ اس نے حسن کے چہرے پر وہی تقدس دیکھا جس نے پہلے بھی کئی حاکموں کو اندھا کر دیا تھا۔ 2 دن بعد دونوں کی ملاقات پھر ہوئی۔ اس بار حسن کے لہجے میں بڑی عجیب نرمی تھی۔ حسن، میرے نزدیک ایک بات ہے جس پر میں عمل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کسی اور کی مملوکہ زمین پر سجدہ کرنا جائز نہیں۔ یہاں اطراف میں عبادت کے لیے ایک چھوٹا سا گوشہ چاہیے۔ اتنی سی زمین بیچ دیں جتنی پر بیل کا ایک کھال محیط ہو جائے، بس اتنی، اور میں اس کے بدلے 3000 دینار پیش کر سکتا ہوں۔ مہدی ہنس پڑا۔ مہدی، 3000 دینار صرف ایک چرسا جگہ کے لیے؟ یہ تو بہت بڑا نفع ہے۔ لو، ہم نے بے مکمل کی۔ سجدہ کی جگہ تو دین میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ بے نامہ لکھا گیا۔ مہدی مطمئن ہو گیا اور حسن کی آنکھوں میں وہ وہی جلتی ہوئی روشنی تھی جو ایک بڑے طوفان سے پہلے آسمان میں دکھائی دیتی ہے۔ اگلے ہی دن قلعہ کے صحن میں اہل قلعہ جمع تھے۔ ایک بیل کی کھال لائی گئی اور حسن نے اسے کاٹ کر باریک باریک پٹیاں بنا لی، اتنی باریک کہ ایک ڈوری جیسی لگتی۔ پھر ان تمام پٹیوں کو جوڑ کر ایک طویل سا رسا بنا لیا۔ اہل قلعہ حیرت میں تھے۔ مہدی ہنسا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں صرف نماز کی جگہ بیچی تھی۔ حسن نے وہ ڈوری اٹھائی اور پورے قلعے کے گرد ایک دائرہ بنا دیا۔ ہوا میں خاموشی چھا گئی۔ مہدی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ حسن سرد لہجے میں، میں نے کہا تھا نا، بیل کی کھال جتنی جگہ۔ بیل کی کھال جب اس شکل میں کی جائے تو جتنی جگہ پر محیط ہو وہ سب اسی چرسا میں داخل ہوتی ہے۔ کیا تم نے بے نامے میں کوئی حد لکھی تھی؟ مہدی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اچانک قلعے کے کئی سپاہی آگے بڑھے جو در پردہ حسن کے مرید بن چکے تھے۔ سپاہی بلند آواز سے، بزرگ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اگر انہوں نے کہا کہ سارا قلعہ ایسی بے میں داخل ہے تو یہی سچ ہے۔ اب مہدی کے سامنے 2 راستے تھے، یا قلعے میں قتل ہو جائے یا خاموشی سے ہار مان لے۔ تاریخ گواہ ہے، مہدی نے وہی کیا جو کمزور اکثر طاقت کے سامنے کرتے ہیں، خاموشی اور پسپائی۔ مظفر دامغانی، جو در پردہ حسن کا مرید تھا، کو 3000 دینار بھیجے گئے اور حکم دیا گیا کہ مہدی کو فوراً ادا کیے جائیں۔ رقم دی گئی، سپاہیوں نے قلعہ خالی کرایا اور یوں بغیر ایک قطرہ خون بہائے علمود کا مالک بدل گیا۔ اس دن کے بعد حسن نے پردہ اٹھا دیا۔ نہ وہ عبادت گزار تھا، نہ وہ زاہد، نہ متقی۔ وہ تو صرف ایک مقصد رکھنے والا آدمی تھا، طاقت، ایسی طاقت جو صدیوں تک گونجتی رہے۔ اس نے فوراً ارد گرد کے بے مصرف قلعوں کی مرمت کرائی، نئے قلعے تعمیر کیے، علمود کے گرد عالیشان محل، باغات اور دفاتر قائم کیے۔ رودبار اور قزوین کے بہت سے لوگ یا تو راضی کر لیے گئے یا مجبور، لیکن آخرکار سب کو اسی ایک راستے پر ڈال دیا گیا جسے حسن بن صبا نے اپنا راستہ کہا تھا۔ تاریخ کے سرد اور سیاہ صفحات پر یہ وہ لمحہ تھا جب باطنیوں کی سرگوشیاں پہاڑوں میں گونج بننے لگیں اور حسن بن صبا کے خواب قلعوں کی دیواروں میں اپنا سایہ پھیلانے لگے۔ شاہور کے در و دیوار پر ان کا قبضہ صرف ایک فتوحات کا آغاز نہ تھا، یہ آنے والے طوفان کی پہچان تھی۔ وہ طوفان جو سلجوقی سلطنت کے مضبوط ستونوں کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ اور دوسری طرف
पहाड़ों के बीच छुपा हुआ वो पत्थरों का अजदहा, किला अलमौत, एक ऐसी चट्टान जिसके सीने में तारीख का सबसे खतरनाक राज छिपने वाला था। यहाँ कदम रखकर हसन बिन सबा सिर्फ एक किला नहीं लेने वाला था, वो एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखने जा रहा था जिसकी दहशत सदियों तक बादशाहों के खून में लर्जा बनकर दौड़ती रही। अगले हिस्से में आप देखेंगे वो लम्हा जब हसन बिन सबा का नाम महज एक शख्स नहीं रहता, बल्कि एक खौफ, एक अकीदा, एक खामोश जंग बन जाता है। पार्ट 3 में हम दाखिल होंगे अलमौत की उन घाटियों में जहां हर पत्थर एक राज है, हर साया एक खंजर और हर वफादारी की कीमत सिर्फ जान है। क्या इब्ने सबा वाकई अलमौत को फतह करने में कामयाब हो जाएगा या पहाड़ उसके कदम रोक लेंगे?